ऐसे आपको पता है कि पूरे देश में जैसे घटित हो रहा है और विशेषकर जंतर मंतर और पार्लियामेंट में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आज ये प्रेस का वार्ता यहाँ पे आपसे हम सब लोग साथी जो यहाँ जुटे हुए हैं इस पे डिटेल पे हमारे साथी बात करेंगे। और जो इस समय देश पे जो घटनाक्रम बना हुआ है वो बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से यूथ और स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लीक पे लीक की खबरें आ रही हैं और एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरी मोदी सरकार जुटी हुई है, और दूसरी तरफ से जो झूठ हमारे यहाँ के माननीय सांसद जो यहाँ पे वो रोस रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर हम तफसील से अपनी बात पहले करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवालात भी लेंगे। और पूरे जिले में जिस तरह से कांग्रेस जहां आंदोलन कर रहे हैं, हमारे छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हमारा युवा कांग्रेस के नेता साहिल मल्होत्रा जो अध्यक्ष है हमारे जिला के, और NSUI के हमारे जिला अध्यक्ष अदिन शर्मा, दोनों को ही पुलिस ने, जबकि वो इस केंद्र सरकार का पुतला जला रहे थे, तो उन दोनों को बच्चों ने इंतहा हो गई, इसे बोलते हद क्रॉस होगी। जब हद क्रॉस होगी तो पहले छोटे मोटे लेवल पे इन्होंने सोचा पहले इतना बड़ी अदालत आलिया के ऐसे लोग ऐसा विचार दे देंगे, बच्चों को मजाक में कह देंगे ये काकरोच हैं, तो उन्होंने भी काकरोच अपनी पार्टी खड़ी कर दी। यूं ही खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या है, भले नॉन सीरीज लिया है गवर्नमेंट ने, पे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद यूं ही वो पार्टी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुई। सोशल मीडिया उन्होंने फिर उसको बंद भी कराया, बाद में खोला भी। फिर उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, क्या कर लेंगे, आए कोई जंतर मंत्र पे बैठे, यहाँ बैठेंगे 2-4 दिन उठ के चले जाएंगे। इनकी सोच में ये था, मतलब दिमाग इतना खराब है, इनको ये समझ नहीं है कि आप सोच क्या रहे हो। आप स्टूडेंट के बारे में, और जितनी ये दुविधा में दुनिया पड़ी है, कैसे पॉसिबल है कि आप ये कहेंगे आप जंतर मंत्र में बैठे हैं ना, इन्हें उसको भी लड़ ली है, 2-4 दिन बैठेंगे। जब लद्दाख वाले वाचुक जी आए, उन्होंने धरना दिया, कितने दिन होगा, ऐसे ही काम चलता रहा। चलो यार ये नहीं है, 25 दिन हो गए, उठाओ इसको, ये उठ जाएंगे और मार कुट चाड़ो और ये सारा यंत्र मंत्र खाली होएगा। तो वो इनकी सोच कहाँ कैसे किस तरीके से काम कर रही है। उनको उठाया, ले गए, और इतना लाठी चार्ज, और इसके बाद इतनी बुरी हालत की, इतना मारा, सारा टेंट वेंट जो लगा था सारा फाड़ फोड़ दिया, क्लियर कर दिया। नौजवान द्वारा आगे जो है पोजीशन बनी है, और फिर ये कहने लगे, दिमाग में जो कोटरी बनी हुई है शाह बहादुर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, जो उनको कहते हैं यार ना तेरे ऐसा बंदा कमाल आदमी, कोई आदमी बोलता है उनके खिलाफ, उनको सारे कमाल का बोलते हैं। और कमाल कहते कहते ये गलतियां बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुंच गई, घमंड, गरूर, और इस किस्म की मैं कह सकता हूँ इतनी घिनौनी हरकतों पे उतराए। फिर इतना मारा इन्होंने, यहाँ तक परहेज नहीं किया कि बच्चियाँ आई हैं, बच्चे अपने सामान पैक करके कहाँ से चल के आ गए, पूरे कंट्री से बच्चे इकट्ठे होके आ गए। माँ बाप को कोई पूछ के आया, कोई चोरी आया, कैसे आया, सब बच्चे वहाँ पहुँचे। और इन्होंने इतनी तरीके से मारा, उस बच्चियों को मारा, कपड़े फाड़ दिए, बुरी हालत कर दी, और जो नहीं हो सकता था वो भी इन्होंने किया। रिजल्ट क्या निकला, सारी अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट पार्लियामेंट चल रही। पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल किया कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार दें, एडजर्नमेंट मोशन लाए, बात की उन्होंने कहा कि हमें बात करने का मौका दें। और उससे पहले ये देवेंद्र प्रधान को, जो छात्रों की, जो उन स्टूडेंट्स की, जो उन बच्चों की मांग है, पहली मांग यही है कि देवेंद्र प्रधान को यहाँ से हटाया जाए, उसका रेजिग्नेशन हो जाए। ये कौन सी इतनी बात है, हालांकि दुनिया सबको पता है कि प्रधान की ये थोड़ी हिम्मत है, औकात है कि प्रधान कर रहा था, ये टेंडर वो करवा रहा था। टेंडर तो पीछे से है, किसको देना किसको नहीं देना। तो आपने नीट बनाई, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की हुई है, उसका काम क्या, अगर वो एग्जाम खुद कंडक्ट नहीं कर पाएगी
वो ठेके में दे देगी, टेंडर करवा देगी। किसकी वजह से? इसी तरीके का टेंडर वो होगा, ट्रस्ट बनाई मोदी साहब ने राम मंदिर की, वही ट्रस्ट बनाई और कौन बंदे रखे, उसी तरीके से ये सारा प्लान इसमें आया। तो जब ये सारी बन गई, ये सारा नीट का जो हेराफेरी हो गई, मारदाड़ हो गई, सब कुछ हो गया, बांचू जी चले गए अंदर पार्लियामेंट में। जब इनकी सुनाई नहीं हुई तो इन्होंने बाहर आए प्रदर्शन, उन्होंने बाहर से निकले तो सीधा प्रधानमंत्री के घर चले गए, जहाँ वो चले गए थे। अदरवाइज क्यों जाना था? अगर प्रधानमंत्री जी बाहर रहते, पार्लियामेंट में सवाल जवाब होते, डिस्कशन होती, अपने घर में चले गए खबरें सुनने के लिए। क्या जगह सेम हुआ और वो बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो बात करना चाहते हैं, करवाना चाहते नहीं। व्हाट द मीन? मैं क्या समझता हूँ कि उस बंदे को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्यों नहीं है? ये भी सुन लो मेरी बात, अब आपको बता रहा हूँ, मैं अब तजर्बे की बात करता हूँ। वो हटेगा, उसका रिजाइन होगा, 101% होगा, और ये अदरवाइज ये मसला और बढ़ेगा। इनके दिमाग में जो फतूर है वो निकल जाएगा, वो हटेगा और ये माफ़ी मांगेगा। मोदी साहब किसानों की मांगी थी ना माफ़ी, 700 बंदा मार के, तबाह करके, कोरोना पूरा बर्बाद करके किसानों की माफ़ी मांगी थी इन्होंने नहीं। ये माफ़ी मांगेंगे। और ये लोग जिस समय नीट का पहले वर्ग, ये वो खुद बोलते थे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, और यो इन्होंने अब ट्वीट करके जवाब दिया। क्या जवाब है वो? क्या जवाब है भाई? ये क्या आंसर है? किसी की बात है? इसलिए हमारा कहने का मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन करे, करना पड़े, और लोकसभा की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से रुकी हुई है, ये कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं रुकी। अपोजिशन बड़े साफ लफ्जों में अंडर दी जो उनकी क़यादत है, हमारे राहुल गांधी जी की, हमारे LOP साहब की, उनकी क़यादत में